67,000 आदमीन हुज्जाज कराम का ख्वाब या पूरा होगा या नहीं होगा। सूरत हाल क्या है? रवां साल सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को आपको पता है 1,79,000 का कोटा मिला था। आधा प्राइवेट स्कीम को मिल गया था, आधा सरकारी स्कीम को मिल गया था, लेकिन बाज गलत पॉलिसियों और मुकर्रर करदा तारीख तक अदायगी न होने की वजह से मुल्की तारीख में पहली बार हज का फरीजा अदा करना मुश्किल हुआ है। और शुरू में सरकारी और प्राइवेट जो नुमाइंदे हैं इन्होंने इस चीज को बिल्कुल लाइटली लिया था, लेकिन हमने इस चीज को पहले ही उठा दिया था कि ये मामला एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनेगा, और वही बात हुई। अब ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें एक मसला सरकारी भी कंपनीज का हुआ है कि जब मुकर्रर करदा तारीख 14 फरवरी 2025 गुजर गई थी, इसके बावजूद भी जो प्राइवेट कंपनीज थी ये पैसे जमा करवाती रही और सरकारी अकाउंटों में पैसा जमा होता रहा। इन्होंने बिल्कुल मना ही नहीं किया था। दूसरा, मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत ने इस मामले पर फिल वक्त हाथ खड़े कर दिए हैं। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी दे दिया है कि सऊदी अरबिया मुकम्मल इनकार कर चुकी है, लिहाजा अब मजीद हुज्जाज कराम को कोटा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि असल नुकसान तो प्राइवेट कंपनीज का है ना। ये भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने वजीर आजम साहब को कहा है कि अब आप खुद बराह रास्त बात करके मसले का हल निकलवाएं, वरना मसले का हल नहीं निकलेगा। नामुमकिन हो चुका है, पीछे टाइम खत्म हो चुका है और प्राइवेट परवाजें भी शुरू हो चुकी हैं। और ये भी हो सकता है कि अगले साल हज का कोटा कम होने का खदशा हो जाए। सवाल ये है कि आजमीन ने जो अदायगियां निजी टूर ऑपरेटर को की हैं, क्या वो वापस भी मिलेंगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि ये तो मामला सरकारी और निजी टूर ऑपरेटर का है। इसमें आम आवाम जिनका पैसा लगा है इनका क्या नुकसान है, इनको सजा किस बात की दी जा रही है? जबकि वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि निजी कंपनीज अगर 14 फरवरी तक सऊदीया को रकम अदा कर देती तो ये मसला बिल्कुल पेश ना आता। यहाँ पे प्राइवेट टूर ऑपरेटर का कहना है हुकूमत ने जब तक सरकारी कोटा पूरा नहीं हुआ प्राइवेट कंपनीज को तब तक हज दरखास्तें लेने से रोके रखा था। इजाजत क्यों नहीं दी इनको पहले ही साथ? और इस पॉलिसी की वजह से प्राइवेट बुकिंग का जो आगाज था वो 10 जनवरी 2025 से करना पड़ा है। उसके बाद पीछे टाइम कम था, 14 फरवरी था, फिर एक हफ्ता मजीद और मिला था, 21 फरवरी तक एंड टाइम था। इसके अलावा हुकूमत खुद तो सारी रकम यकमुश्त सऊदी बैंकों में जमा करवा सकती थी, लेकिन हमारी पॉलिसी ये इस तरह क्यों की है कि योमिया सिर्फ $3 लाख जमा करवा सकते हैं। इसकी वजह से भी डिले होता रहा है और हमारे साथ ये मसला पेश आता रहा है। या तो लिमिट की हद बढ़ा देते क्योंकि टाइम कम था, जिसकी वजह से आप जो कह रहे हैं अदायगियां लेट हुई हैं, उसमें मसला असल यही है। तो फ्रेंड, इस वक्त की जो सूरत हाल है इसमें एक दूसरे से ब्लेम गेमिंग चल रही है। जबकि सरकारी कोटा तो मुकम्मल है, उनको टेंशन नहीं है। प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने अभी वजीर आजम साहब को भी दरखास्त की है बराह रास्त आप सऊदीया से राब्ता करें। इसके अलावा डीजी हज को इन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने एक खत लिख दिया है। उस खत के हवाले से जो भी अभी नई अपडेट आई है इंशाअल्लाह अजीज कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको तमाम तर बता दूं, और जो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बनती है आपको इंशाअल्लाह अजीज बता दूंगा कि पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। अचानक कोई एक खुशखबरी आ जाए तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी महरूम रहने वाले हुज्जाज कराम के लिए। अदरवाइज सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा अहम आएगी, मैं रिसर्च कर रहा हूं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है सबसे पहले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल से आपको मिलेगी। फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।